मॉर्निंग गर्ल्स। आशा करती हूँ कि आप लोग पहला जो फॉर्मूला था उसको समझी हैं। आइए रिवीजन के इस वीक में हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्मूलाज को आज करेंगे। यदि y को इस रूप में व्यक्त किया गया है इज इक्वल टू e टू द पावर x, तो जब हम y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे व्हेन वी फाइंड आउट dy by dx, that is d dx of ex e to the power x, तो ये e to the power x ही होता है, it remains itself. ओके यदि y is equal to e to the power a to the power x, मतलब e to the power a और a to the power x है, ऐसा फॉर्म में है, तो dy by dx is equal to d dx of e to the power a to the power x, which will be equal to, पहले a आ जाएगा, ओके a, then e to the power a to the power x. Are you getting it? Okay. Now let's move to the next. If y is equal to e to the power ax plus b, power ax plus b के रूप में दिया हुआ है, then dy by dx is equal to d dx of e to the power ax plus b, then we write it as e to the power ax plus b, तो वैसे ही लिखेंगे, ओके और फिर सिर्फ पावर का डिफ्रेंसिएशन होगा, तो ये हो जाएगा a. सो द आंसर विल बी a e to the power ax plus b. समझ में आ रहा है? ओके गुड. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट. एक्सरसाइजेस करते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे दिया हुआ है कि y इक्वल टू एक्स क्यूब माइन प्लस ई टू द पावर x. इसको सॉल्व करना है. ये क्या हो जाएगा? जब हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? d dx ऑफ एक्स क्यूब प्लस d dx ऑफ e टू द पावर x, राइट. ये क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर, हम लोग सब जानते हैं इसको, और ये हो जाएगा e टू द पावर x. दैट्स इजी था. अब आगे बढ़ते हैं. y इज इक्वल टू 7e टू द पावर x. dy बाई डी एक्स क्या निकलेगा? चलिए मैं आपको 5 सेकेंड देती हूँ, कीजिए. ट्राई टू डू दिस, ट्राई टू सॉल्व इट. डन? ओके, लेट्स सी व्हाट योर आंसर इज. 7e to the power x is equal to 7 into e to the power x. How many of you got that right? I think all of you. Next पे चलते हैं. y is equal to x square e to the power x. इसको कैसे करेंगे? dy by dx is equal to x square d dx of ex plus e to the power x d dx of x square. ये क्या होगा? x square e to the power x plus e to the power x 2x. e to the power x को कॉमन ले लेते हैं, है ना, या x e to the power x को कॉमन लेते हैं तो क्या बन जाएगा? x plus 2. This is your answer. Is that clear? Okay. Okay. Let's do another one. ठीक है, आप ही के एक्सरसाइज से करवा रही हूँ. y is equal to e to the power minus x by 2. माइनस x by 2 का मतलब क्या है?
माइनस एक्स इंटू हाफ, है ना। तो इसको क्या हो जाएगा जब हम इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे y को विथ रिस्पेक्ट टू x, सो इट इज डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स बाई टू। तो यहाँ पे जो माइनस हाफ है ये चला आएगा सामने एज अ पावर माइनस हाफ, और बाकी एक्सपोनेंशियल का टर्म वैसे ही रह जाएगा। ओके, यू गॉट दैट, गुड। अब हम आते हैं दूसरे पर, y इज इक्वल टू e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई टू। अब x माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू का मतलब क्या है, यानी माइनस हाफ इंटू एक्स स्क्वायर, राइट। ओके, इसको इंडिसेस को समझना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। इसको आप अलग से रफ कॉलम या आप अलग से पीछे इसका वर्कआउट करके रखेंगे सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू। डी वाई बाई डी एक्स इसका निकालेंगे, सो इट बिकम्स डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। तो पहले जैसे मैंने कहा था माइनस हाफ आ जाएगा, और x का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। टू कट जाता है, सो वी आर लेफ्ट विथ x इंटू ई माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। दैट्स योर आंसर। ओके, सो व्हाट इज इट इन द फॉर्म ऑफ, अगर हम कहते हैं कि y इज इक्वल टू ई टू द पावर एन एक्स, then when we differentiate y with respect to x, which is d dx of this function e to the power nx, then we will write n first, x का differentiation करेंगे तो 1 आ जाएगा, and then e to the power nx, so it is n e to the power nx. I hope you have understood the formulas and the workout for exponential. Next video we will go on to the functions based on log, so logarithmic functions. Okay girls?